अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब और मैं आज आपको लारावल का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा, क्योंकि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, लारावल में फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी होता है। सॉरी कहता हूँ कि ना वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बिज़ी हूँ। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाइट में काम करना पता है, रिमोट है, रिमोट काम होता है ज़्यादातर। ठीक है, और आज मॉडल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लारावल सॉरी आज अब मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लारावल का फोल्डर स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की बारे में नॉलेज नहीं है तो आप लारावल को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लारावल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ है, और लारावल में जो राउटिंग जो होता है वो स्टेट क्लास जो होती है वो यूज़ होती है। ठीक है, लारावल के अंदर माइग्रेशन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि है ना, जैसे कुछ प्रोजेक्ट हम लोग माइग्रेशन, बहुत से लोग बोलते हैं कि माइग्रेशन क्यों है। माइग्रेशन की वजह से हम लोग जैसे हम पहले कस्टम प्रोजेक्ट बनाते थे, तो कस्टम प्रोजेक्ट में क्या मसला होता था कि वहाँ पर हम लोग डेटाबेस बना लेते थे, लेकिन डेटाबेस तो तैयार कर लेते थे, अगर है ना सारी कोडिंग वगैरह सब सेट कर लेते थे, लेकिन उसका डेटाबेस अगर एसक्यूएल फाइल खो जाए, मतलब कि कहीं गुम हो जाए या वो मिसिंग हो जाए, तो आपका प्रोजेक्ट पूरा बेकार हो जाए। फिर से आपको डेटाबेस देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत है। लारावल में माइग्रेशन की कमांड रन करते ही वो सारा डेटाबेस ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसका, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर है। और ये पीएचपी का सबसे एडवांस तरीन फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप इस पर आसानी से कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी चीज़ें खुद से नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करी भी हैं। आपको कमांड यूज़ करनी होगी, CLI कमांड, और उसकी मदद से सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे कि एडमिन बना सकते हो आप इसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि वेबसाइट हो गई, वेब पोर्टल हो गए, एफिलिएट मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, और अदर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और एक बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स आप बना सकते हो। CRM बना सकते हो। ठीक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम, और बहुत सी चीज़ें बनती है, और भी बहुत सारी हैं। और इसके बाद में NX के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, NX इंजन PHP का एक फ्रेमवर्क है, और उसको भी वो भी बिल्कुल लारावल की तरह ही है। ठीक है, और वो लारावल से थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, थोड़ा इजी है। लारावल थोड़ा मुश्किल है, NX थोड़ा इजी है। NX दो टाइप की टेक्निक यूज़ करता है। NX लारावल की भी टेक्निक यूज़ करता है, और अपनी भी कस्टम यूज़ करता है। ठीक है, तो NX FCLI पर काम, FCLI ज़्यादा यूज़ करता है, और लारावल जो है CLI यूज़ करता है। तो दोनों में फ़र्क ये है। ठीक है, तो इसका फोल्डर, लारावल का फोल्डर स्ट्रक्चर अभी देखते हैं हम। ये आप देख सकते हो लारावल का फोल्डर स्ट्रक्चर, और ये देख सकते हैं आप ऐप के अंदर ये कितने सारे फोल्डर्स हैं। कंसोल का है, सारे फोल्डर्स हैं ऐप के अंदर, मॉडल्स वगैरह, मिडलवेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है ये। ठीक है, इसके बिना आप एडमिन नहीं बना सकते हो, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। कंट्रोलर के अंदर सारे कंट्रोल बनते हैं, हमारे कंट्रोलर जो भी होते हैं ना। और जब हम मिडलवेयर के ऊपर काम करते हैं ना, तो kernel.php भी यूज़ होता है। ठीक है, और भी आगे मॉडल्स पे हम लोग, जैसे कि है ना, एक ज़बरदस्त टॉपिक है जो लारावल में इलेक्ट्रोड का टॉपिक है। जैसे कि हम है ना डेटाबेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है वो, थोड़ा उस पर ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो मॉडल्स के अंदर बनता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर प्रोवाइडर है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की आप फाइलें मतलब के यूज़ कर सकते हो। बूटस्ट्रैप का पूरा फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐप ऑथोराइजेशन, जैसे ऑटो लिखा हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद कैशे है, कोर्स है, डेटाबेस है, ये सारी ऑटोमेटिक हुई हुई है। ठीक है, ये किससे कनेक्ट है, ये .env जो फाइल है ना, उससे कनेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर उससे सारी कनेक्शन है, और मेल का भी है, जैसे ईमेल वगैरह भेजना, हैशिंग टेक्निक, सही है, सेशन वगैरह, व्यू वगैरह। फिर इसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, लारावल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम देख सकते हैं माइग्रेशन को। ठीक है, ये माइग्रेशन फाइलें बनी हुई है, इसके अंदर ईयर, मंथ और डेट लिखी हुई है, और कोड लिखा हुआ है, और यूज़र का टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, यूज़र डेटाबेस का टेबल का नाम है, और जो टेबल है
क्रिएट हुआ है, ठीक है। माइग्रेशन इस तरीके से सेव रखता है, जैसे कि पासवर्ड टेबल का नाम है, पासवर्ड रीसेट टेबल का नाम है, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद सीडर है, फिर पब्लिक है, पब्लिक के अंदर HTML CSS की फाइलें रखी जाती है। रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस के अंदर भी हम लोग अपनी ब्लेड टेम्पलेटिंग फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर आप लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद CSS वगैरह है। फिर इसके बाद आता है राउट्स। राउट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लारावल में आप राउट को यूज़ कर सकते हो, जैसे API हो गया, चैनल्स हो गया, कंसोल हो गया, वेब हो गया, ठीक है, web.php। अब web.php क्यों, इसके अंदर आप अपने राउट्स रखते हो, अपने सारे राउट्स यही रखते हो, ठीक है। और कंसोल्स के अंदर और चैनल्स के अंदर API के अंदर, ठीक है, API के अंदर आप API अपनी बनाते हो, जो API यूज़ होती है, ठीक है। कि API हम लोगों ने API बनाई तो इसके अंदर बना। लारावल में API का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है और बहुत आसान है, ठीक है। वेब के अंदर आप राउट्स की फाइल्स रखोगे, मतलब कि जो आप राउट्स बनाओगे, लिंक्स वगैरह बनाओगे, ठीक है। आप इसके अंदर इंक्लूड करके एक्सटर्नल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हो, इसके अंदर इंक्लूड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर बनाना हो, ज़्यादा काम हो तो इंक्लूड कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्टोरेज, फ्रेमवर्क्स, कैशे, सेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आप सेशन पासवर्ड लिख रहे हो तो यहाँ पे सेव भी हो रहा था, इसको डिलीट कर सकते हो आप, लिख कर कोडिंग में भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर इसके बाद व्यूज़ आता है, ठीक है, और ये आप देख सकते हो फाइलें। फिर यहाँ पे एक गिटहब की बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई, ठीक है, आप गिट कर सकते हो अगर आप गिट को आता है आपको यूज़ करना। फिर इसके बाद आता है टेस्ट, टेस्ट के अंदर ये वाली फाइलें। फिर वेंडर, सबसे बड़ा फोल्डर है लारावल का वेंडर, और वेंडर के अंदर सारी चीज़ें आपकी होती है, सारे पैकेजेस, जो आप पैकेज यूज़ करोगे वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। आपने जो जो पैकेज यूज़ किया वो यहाँ पर इंस्टॉल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर है वेंडर, ये लारावल में सबसे बड़ा फोल्डर यही होता है, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद आता है लारावल का पूरा फुल स्ट्रक्चर, ठीक है, आप देख सकते हो ऐप, बूटस्ट्रैप और कॉन्फिग, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्सेज, राउट, स्टोरेज, टेस्ट, वेंडर, ठीक है। फिर इसके बाद ये फाइल होती है ENB, जो मैंने आपको बताई थी ना कि ना जो कॉन्फिग के अंदर फाइल है वो इससे कनेक्ट होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको क्योंकि आप इसके अंदर अपने डेटाबेस, API की कीज़ वगैरह रखते हो, लिखते हो, ठीक है। ये हैक नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। फिर आर्टिशंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये .php है, लेकिन ये शो नहीं होता, जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये PHP में आता है, ठीक है। फिर पैकेजेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, लारावल की एक इंस्टॉल करने की कमांड लिखी हुई है, कंपोजर आपके सिस्टम में लाजमी है लारावल के लिए अगर लारावल में कंपोजर नहीं होगा ना तो लारावल इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। जैसे नोड के लिए आप npm यूज़ करते हो ना, नोड इंस्टॉल करते हो ना, इसलिए लारावल में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लारावल का वीडियो था। फिर इसके बाद NX के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको, ठीक है। NX क्या है तो अभी बता रहा हूँ। ये NX है, ठीक है। NX जो है वो PHP का एक फ्रेमवर्क है, NX इंजन इसका पूरा नाम है, NX इंजन PHP, ठीक है। ये PHP का मतलब है ना लारावल की तरह ही एक फ्रेमवर्क है, लेकिन इसको है ना अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है, टेस्टिंग में चला है, लेकिन बहुत सी सॉफ्टवेयर्स में यूज़ हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे 100% कामयाब हुआ है, मतलब कि सक्सेस हुआ है, आप बोल सकते हो। उसके अंदर सॉफ्टवेयर बहुत बन चुके हैं, ठीक है, जैसे कि है ना यूनिलेवर के बहुत से पोर्टल्स के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा तेज़ी से, इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप कर सकते हो, आपका टाइम बच सकता है, ये बहुत तेज़ है, ठीक है। लारावल के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। NX का सबसे फर्स्ट जो हम लोग नज़र पड़ती है तो API के अंदर नज़र पड़ती है। API क्या है, ठीक है, API इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, API पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया गया है। API के अंदर एक प्राइवेट API है, पब्लिक API। आप पब्लिक API के अंदर ये सारी चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं, प्राइवेट के अंदर आपका एडमिन सारी चीज़ें लेता है, ठीक है, वो एडमिन के लिए API बनाई जाती है। जो आप एडमिन प्रोजेक्ट बनाते हो तब आप प्राइवेट API यूज़ करोगे फिर इसके बाद आता है ऐप्स के अंदर सिर्फ 2 ही फाइल होगी, जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा तो ही ज़्यादा फाइलें बनेंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है CMD क्या है, NX टर्मिनल है, ठीक है। और इसको खोलते हैं तो इसके अंदर APIs
इसकी खुद की एपीआई से है। एप्स, कॉन्फिग, PHP मॉड्यूल्स, प्रोजेक्ट, पब्लिक और HTTP एक्सेस, index.php और index3.php। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। और इससे हम लोग कमांड लिखते हैं और हमारी है ना पेज फाइल के अंदर सारी फाइलें बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे क्या कुछ भी बना लेते हैं हम लोग, एडमिन वगैरह, वन पेज एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट वगैरह। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद आ रहा है कॉन्फिग। कॉन्फिग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिग के अंदर सिर्फ आपको 2 ही फाइलें मिलेंगी। ठीक है, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सेटिंग और एक कॉन्फिग। लारावेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल लारावेल को कॉपी नहीं किया गया। ठीक है, अगर लारावेल को ज़्यादा कॉपी करेंगे तो लारावेल इस पर क्या फ़र्क रहेगा, फ़ायदा नहीं है फिर इसका। ठीक है, फिर इसके बाद डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर फैक्ट्री है, माइग्रेशन है, इसके अंदर भी माइग्रेशन है। ठीक है, लेकिन अभी बनी नहीं है। और टेस्ट डेटाबेस और टेस्ट DB टेबल डेटा इंसर्ट, ये फाइल है। कॉन्फिग, MySQL, वीडियो, ये फाइल है इसके अंदर यूज़ की गई। फिर इसके बाद आता है मॉड्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। जैसे लारावेल के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर थे ना, एप्स था, कॉन्फिग था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, इस सारे फोल्डर्स के अंदर सारी फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को चलाते हैं। ठीक है, रन करते हैं, उसके बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर काम इसके अंदर हुआ है कंप्लीट। जैसे नोड मॉड्यूल के साथ इस तरीके से ये मॉड्यूल है। फिर इसके बाद आता है प्रोजेक्ट। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका होम नाम है API, ऐप, कंपोनेंट, कंट्रोलर, डेटाबेस। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं एम्प्टी फॉर फंक्शंस, पेजेस। ठीक है, पेजेस के अंदर व्यू के अंदर व्यू होता है। ठीक है, ये MVVC है। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा है। ठीक है, लारावेल MVC है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये है MVVC, जैसे मॉडल है, फिर इसके अंदर व्यू है, फिर उस व्यू के अंदर भी व्यू हो सकता है, फिर इसके अंदर भी व्यू हो सकता है, फिर एक कंट्रोलर, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलर भी हो सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस है। आप ये कह सकते हो जैसे कि ना गेमिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो यूनिटी है, ठीक है, एक अनरियल इंजन है। अनरियल इंजन एडवांस लोगों के लिए, इसको ज़्यादा हैवी प्रोग्रामिंग आती है तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद आता है पब्लिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ आनी चाहिए आपको। और CSS वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। नेविगेशन, इसका खुद का अपना बिल्ट इन नेविगेशन भी है। फिर इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं इसमें SRC आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, इसका पता होना चाहिए लाजमी है। ठीक है, आप वेब सॉकेट और इस टाइप की एप्लीकेशन बनाओगे ना तो SRC यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है वेंडर। इसके अंदर भी वेंडर है, ये सारे वेंडर्स के फोल्डर है। और इसके अंदर आप लारावेल टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर लारावेल भी है और आप अपनी कस्टम यूज़ करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कस्टम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस पर एजेक्स और फाइल अपलोडिंग करना बड़ा इजी है। जैसे लारावेल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, नया डेवलपर है जिसको नहीं आता उसके वो फंस जाएगा, इस पर नहीं फंसेगा, वो अपनी कस्टम भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका भी ENV है जैसे लारावेल के अंदर था, और HTXS यहाँ पर भी है, और composer.json भी है यहाँ पर भी है, और index.php इसके अंदर बाहर एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखता है। ये इसका इंटरफेस है, मतलब कि फोल्डर स्ट्रक्चर ही बोले वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर थी। इसकी अगली वीडियो आएगी, उस पर आपको पूरी एक वन पेज एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग, अलग अलग टाइप की वन पेज एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर इसके अंदर इतने सारे एडमिन्स बनाएंगे कि क्या NX कितना फास्ट है प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप फास्ट प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन बनाना चाह रहे हो, मतलब कि आप चाहते हो कि मेरे पास कम से कम, मैं लिखना नहीं चाह रहा, मतलब कि मैं ज़्यादा कोड नहीं करना चाह रहा, मैं कमांड लिखूँ सारी चीज़ें हो जाए, तो NX इंजन वो काम कर सकता है अपने NX टर्मिनल की मदद से। ठीक है, वो आपका CMD है ना, इसके अंदर ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आपने देखा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊं। एक और दूसरी वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे जिसके अंदर NX के अंदर हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, कि कैसे NX के अंदर हम सिंपल एप्लीकेशन बताऊंगा, कर्ड ऑपरेशन भी कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, कि NX के अंदर कर्ड ऑपरेशन करना बड़ा ईजी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।